अस्सलाम वालेकुम। कौमी बचत के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। 22 अप्रैल 2025 मतलब अब से 2-3 दिन पहले जो है कौमी बचत ने अपनी स्कीमों के मुनाफे रेट में जो है तब्दीली की। कुछ स्कीमों के मुनाफे रेट में जो है इजाफा कर दिया। एक स्कीम ऐसी थी जिसके मुनाफे रेट में बहुत माइनर सी जो है वो कमी की गई और बाकी स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो सेम रहा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कि ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है, उसके मुनाफे में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के सरमायाकार जो है वो मायूस ना हो। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि बहबूद के मुनाफे में जो है वो रद्दोबदल होने वाला है। क्या रीज़न है, किस वजह से जो है बहबूद के मुनाफे में इजाफा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो लोग जो बहबूद में सरमायाकारी करते हैं, तमाम बहबूद के सरमायाकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या? जो पुराने सरमायाकार हैं जो या वो लोग जो सरमायाकारी करते हैं बहबूद में, उनको तो अच्छी तरह पता है। जो नया सरमायाकार है उनके लिए कि जनाब 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। एक वो जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे वो लोग जो जैसे बेवा खातून हो, उसने और दूसरी शादी ना की हो बेवा खातून ने, तो बेवा खातून भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मासूर अफराद, ठीक है। डिसेबल पर्सन जिनकी शिनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब सीनियर सिटीजन, बेवा खातून और डिसेबल पर्सन, ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसी का पार्ट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो है वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती हो, ठीक है। पेंशन नहीं भी मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना लाजमी है। अगर किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो वो लोग भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको हुकूमत की तरफ से शौदा का खिताब मिला हो। उनके फैमिली में जो भी एलिजिबल पर्सन हो वो बंदा जो है वो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है और मुनाफा हासिल कर सकता है। ये तो हो गई बहबूद की डेफिनेशन। लेकिन बहबूद नंबर 1 स्कीम क्यों है? ना सिर्फ नेशनल सेविंग की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। वो कैसे हो सकती? वो इस वजह से है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है, मतलब पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है, कोई भी जो है टैक्स नहीं कटता। अब अक्सर लोग कमेंट्स कर देते हैं कि जनाब बहबूद में जो है वो टैक्स है, अगर आपका बहबूद का मुनाफा 6 लाख रुपए से ज़्यादा है सालाना तो उस पर टैक्स कटेगा। वो भाई 99% लोगों का मुनाफा जो है वो 6 लाख रुपए से कम होता है साल का, ठीक है। 0.01% का मुनाफा जो है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है। और फिर 0.01 मतलब जिनका मुनाफा 6 लाख रुपए से ज़्यादा होता भी है तो उस पर टैक्स कितना कटता? 6 लाख से जो ऊपर मुनाफा होगा उस पर 5% टैक्स। मतलब फ़र्ज़ करते हैं अगर किसी का बहबूद का मुनाफा जो है वो 9 लाख रुपये का हुआ, ठीक है, 9 लाख रुपये का साल का मुनाफा हुआ बहबूद का, तो वो 15,000 रुपये टैक्स भरेगा, ठीक है। या किसी के बहबूद का साल का मुनाफा 12 लाख रुपये होता है, ठीक है, तो 12 लाख मुनाफे पे जो है वो 60,000 रुपये टैक्स भरेगा, ठीक है। तो 12 लाख रुपए मुनाफे पे अगर 60,000 रुपये टैक्स भर रहा है, ठीक है, या 8 लाख मुनाफे पे 10,000 रुपये टैक्स भर रहा है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो 99.99% लोगों पे जो है वो बहबूद पे टैक्स नहीं है। 0.01% जो है वो टैक्स भर रहे होते हैं बहबूद पे, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर है, या अदर वर्ड्स में आप कहते हैं आटे में नमक के बराबर। अच्छा, बहबूद की खुसूसियात की बात हो रही तो नए सरमायाकारों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन जनाब कि बहबूद की ये जो खुसूसियात है वो भी कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता। वो ये कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया और आपके सर्टिफिकेट पे लिख दिया कौमी बचत वाले ने कि आपको 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। कुछ अर्से बाद क्या हुआ, मुनाफे में इजाफा हुआ, आपका मुनाफा बढ़ के 1500 रुपये हो गया। अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद 6 महीने साल भर बाद फिर मुनाफे में इजाफा हुआ, मुनाफा बढ़ के 1500 से 1800 रुपये हो गया, ठीक है।
अब क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद मुनाफे में कमी का सिलसिला शुरू हुआ और मुनाफा 1800 से कम होकर 900 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपके सर्टिफिकेट पे स्टैम्प लगा हुआ है कि आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मिले, मुनाफा बढ़ता रहा, आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहा। अब क्या होगा, मुनाफा कम हो के 900 रुपये हो गया। तो ये बात रखिएगा, बहबूद की ये खुशियात कोई और दूसरा बैंक दे ही नहीं सकता। वो ये है कि बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपका मुनाफा बढ़ जाता है और बढ़ के वहाँ पे जाके कैप हो जाता है, ठीक है। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक आपको उतना मुनाफा मिलता रहेगा। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, इस टाइम 1200 रुपये के लगा, लेकिन मुनाफा बढ़ा, आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। भले से बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये हो जाए, लेकिन आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा, ठीक है। और इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि मुनाफा 1800 से बढ़ के 2000 रुपये हो गया, फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा कि आपको 1800 के बजाय 2000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा टिल मैच्योरिटी तक। तो ये जो एडवांटेज है बहबूद का, ये कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता। अच्छा, अगर बहबूद की लिमिट की बात करें तो बहबूद में कम से कम 5000 से सरमायाकारी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहबूद का ही पार्ट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो है वो आप 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपये की सरमायाकारी कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है उसमें आप 10,000 से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। बहबूद का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तकरीबन 99% जो टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। बहबूद में आप 5000 से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। और अगर आपने बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में आप 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा कि बहबूद में कौन लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहबूद में 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। 2 में से जो है, एक बेवा खातून होनी चाहिए और दूसरा सीनियर सिटीजन, ठीक है। मतलब एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून, दोनों मिलकर जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता गया है, जो हमने देखा है वो ये देखा है जनाब, कोई औरत है, बेवा है, उसने वालिद सीनियर सिटीजन है, वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। कोई लेडीज़ बेवा है, उसने वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर दी। इसी तरह कोई लेडीज़ बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। इसी तरह इसका आप रिवर्स कर ले, कोई जेंट्स है, वो सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है या बेटी बेवा है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। मतलब एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून होना चाहिए, ये दोनों मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो ये कि बहबूद का करंटली मुनाफा क्या मिल रहा है और इस वक्त खबरें क्या है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो इजाफे की खबरें हैं वो क्या है और कितना मुनाफा हो सकता है, ठीक है। खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई है, इसीलिए आप लोग वीडियो बना के अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ऑफिशियल ज़राए से ये खबरें नहीं आई, ठीक है। प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन किन बेसिस पे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को जो है वो 2 स्कीमों के मुनाफा में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम में मुनाफा में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और इसी तरह जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में इजाफा हुआ। इसके अलावा बात करते हैं, अगर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा कमी हुई तो बहुत माइनर सी हुई, 9 रुपये की कमी हुई, ठीक है। 1 लाख में जो साल का मुनाफा मिलता था उसमें 9 रुपये की कमी हुई। दूसरी तरफ जो है वो जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में अच्छा खासा इजाफा हुआ और इसी तरह स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में अच्छा खासा इजाफा हुआ, ठीक है। तो इजाफे की जो खबरें हैं इनमें थोड़ी सी सदाकत है, थोड़ा जान है। पहले बात करते हैं कि इस वक्त बहबूद का करंटली मुनाफा क्या मिल रहा है। जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आइडिया उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा। देखिए, बहबूद का इस वक्त जो करंटली मुनाफा रेट है वो 13.68% है, मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 1140 रुपये का मंथली मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट का भी वही है और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी वही है, क्योंकि ये सब जो है वो बहबूद का ही हिस्सा है। अच्छा, टैक्स की बात इसलिए नहीं होगी कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है, पूरे का पूरा मुनाफा आपको इसमें मिल रहा होता है। अब मेन
टॉपिक के तरफ आते जनाब कि बहबूद में जो मुनाफे में इजाफे की खबरें हैं वो क्या है। दो टॉपिक ऐसे हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके मुताबिक लोगों की प्रेडिक्शन ये है कि जनाब प्रेडिक्शन है बेसिकली, ठीक है, अनऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं कहेंगे, प्रेडिक्शन है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होने वाला है और इसमें बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो आप में से ही, मतलब जो बड़े पैमाने पर आप में से जो सरमायाकारी करते हैं उनमें उनका कहना है कि जनाब बहबूद के मुनाफे में हो सकता है मैक्सिमम चांसेस है कि मुनाफे में इजाफा हो जाए। एक तो वही कह रहे हैं कि बजट जो है, बजट सर पर है और बजट की वजह से जो है वो हो सकता है। दूसरा मुल्की हालात जो है इसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहले बजट पे बात करते हैं कि बजट होता क्या बेसिकली और बजट का बहबूद से क्या ताल्लुक है, ठीक है। देखिए बजट की जब भी तैयारी होती है ना, तो बजट की तैयारी के वक्त बजट पेश करते हुए जो भी बजट पेश करेगा, ठीक है, फाइनेंस डिवीज़न, तो उसने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बताना होता है कि जनाब ये हमने बजट पेश किया है, ये हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया और ये रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है, हमारे पास रिजर्व इतने हैं, ठीक है। तो हुकूमत को अपना स्टेटमेंट शो करना होता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे। और आप सबको अच्छी तरह पता है जो इन्वेस्टमेंट आप कौमी बचत में करते हैं या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप फाइनेंस डिवीजन में कर रहे होते हैं। डायरेक्टली पैसे जो है फाइनेंस डिवीजन को जाते हैं और वो फिर आगे इन्वेस्ट कर रहा होता है या जो भी कर रहा होता है। बहरहाल ये जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान में आप के ख़जाने में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बजट सर पर है और हुकूमत को जो है ये शो करना होता है कि जनाब उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा इस पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जनाब चूँकि आप देख लें अभी भी मुनाफे में 22 अप्रैल को भी मुनाफे में इजाफा हुआ। इससे पहले भी 15-20 दिन पहले जो 25 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी तकरीबन 3-4-5 स्कीमों के मुनाफे में इजाफा ही हुआ था। उस वक्त भी शरह सूद 12% था। अभी जो 22 अप्रैल को जो है जो मुनाफे में इजाफा हुआ उस वक्त भी शरह सूद 12% है। तो शरह सूद में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कौमी बजट ने 2 दफ़ा अपने स्कीमों के मुनाफे में इजाफा कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस तो यहाँ पे बनता है कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो और प्लस बजट भी सामने, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो मुल्की हालात है इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। दूसरा जो मुल्की हालात है, जैसे गाज़ा वगैरह का चक्कर चल रहा है, ख़ासतौर से इंडिया से जो दोबारा टेंशन शुरू हुई, होना कुछ भी नहीं होता। इंडिया जो थोड़े से पंगे लेता है, फिर पाकिस्तान क्या कहूँ, मतलब जूते उठा के दिखाता है उसको, फिर वो जो है मुंह बंद करके बैठ जाता है। बहरहाल जो मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से भी जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने स्टैंड लेती है और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जब हुकूमत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वही ऑप्शन होता है कि जनाब कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा इजाफा किया जाए। और कौमी बचत की जो स्कीमों की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, कि अगर आवाम से पैसे लेने हैं, आवाम से कर्ज लेना है, तो आप सबसे पहले बहबूद का मुनाफे में इजाफा कर दें, तो आप बड़े पैमाने पे जो है आपको कर्ज देगी, मतलब बड़े पैमाने पे जो है कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो जो पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी सी कशीदगी फैली है, होना कुछ भी नहीं है। इंडिया आए दिन जो है वो ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर रहा होता है घटिया वाली, और फिर जो है पाकिस्तान उसको जूते दिखाता है, फिर वो शर्मा के क्या कहें दब के बैठ जाता है। बहरहाल इंडिया छोटी मोटी हरकतें वो हर कुछ अरसे बाद कर ही रहा होता है। बहरहाल जो टॉपिक है, ये 2 टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। और जो हमारे पास सबूत भी कुछ इस टाइप के हैं कि जैसे 12% ही शरह सूद पे जो है वो 2 दफ़ा कौमी बजट ने अपने तकरीबन स्कीमों के मुनाफे में इजाफा किया, ठीक है। अगर कमी की है तो बहुत माइनर सी कमी की थी, लेकिन जो इजाफा है वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो बहबूद में मैक्सिमम चांसेस तो बनते हैं कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो, ठीक है। एक बजट भी आप सामने दिख रहा है, और दूसरा जो है वो मुल्की हालात है। मुल्की हालात की वजह से भी जो है गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखती है। तो स्ट्रॉन्ग जब भी आप होंगे वो उसी वक्त होंगे जब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर आप हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, कहावत तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल अगर आपने ताकतवर होना है तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ ताकतवर बंदा जो है वो तरक्की करता है, जो कमज़ोर बंदा होता है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो तरक्की नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मांग के खाएंगे तो फिर जो है आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी मांग के ही खाएंगे। अच्छा, आखिरी बात करते हैं, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाते हैं कि अगर बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है तो कितने मुनाफे में कितना इजाफा होगा और कहाँ तक जाएगा। तो बहबूद की मुनाफा इस वक्त करंटली 1140 रुपये का मुनाफा मिल रहा है 1 लाख रुपए का, और ख़बरें ये हैं कि जनाब 1180 रुपये तक ये जा सकता है, ठीक है। 1180 रुपये की खबरें कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा और ये 1140 से बढ़कर 1180 तक जाएगा। बहरहाल यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।